हाय बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फोर्स और प्रेशर क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। डू यू रिकॉल हाउ कैन वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। क्या हम बता सकते हैं कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा तेज़ मूव हो रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा स्लो मूव हो रहा है। मीन्स किसकी स्पीड ज़्यादा है और किसकी स्पीड कम, किस तरह बताते थे हम। मान लीजिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का कैसे पता चलता है, उसके डिस्टेंस और टाइम से। अगर हम डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं, मीन्स ये हमने डिस्टेंस फिक्स कर दिया, अब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो ऑब्जेक्ट जितना कम टाइम में डिस्टेंस को कवर करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा है और जो जितना लेट टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करेगा उसकी स्पीड इतनी कम है। सिमिलर अगर हम टाइम फिक्स कर देते हैं, मानिए हमने टाइम फिक्स कर दिया 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर। अब उस हाफ आवर में जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा उसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसने कम डिस्टेंस कवर करा हाफ आवर में उसकी स्पीड कम है। मीन्स हम स्पीड को किस तरह बताते थे, डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। What does the distance moved by an object in unit time indicate। एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम कवर किया है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। गॉट इट। यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड स्लोज डाउन। ये बात आपको पता होगी। मान लीजिए किसी ग्राउंड पर कोई बॉल चल रही है, वो चलते चलते खुद क्या हो जाएगी, खुद उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और वो आकर जाकर रुक जाएगी। समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी कभार ऐसा होता है कि बॉल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इट ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। और ऐसा भी होता है कि बॉल स्लो भी हो रही है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर। किसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट स्लो हो जाता है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो जाती है, स्पीड फास्ट हो जाती है या उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। अपने रोज़ हालांकि एक्सपीरियंसेस को देखते हैं यहाँ पर। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। हमें फुटबॉल को मूव करने के लिए, मीन्स फुटबॉल क्या है, मान लीजिए एक बॉल पड़ी है फुटबॉल, ठीक है, वो इस वक्त रेस्ट पोजीशन में है, मीन्स रुकी हुई है। हमें उसे मूव करने के लिए, चलाने के लिए फुटबॉल को क्या करना पड़ता है, हमें उससे किक मारनी पड़ती है। तो हमने क्या किया है, इसमें किक मारी है उसको मूव करने के लिए। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। अगर कोई बॉल है वो चल रही है, उसको और तेज़ चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको पीछे से धक्का मार देते हैं। हाउ डज़ अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। और मान लीजिए जो ये गोल कीपर होता है, यहाँ हमें दे रखा है, जो गोल कीपर होता है बॉल को किस तरह स्टॉप करता है। मीन्स मूविंग बॉल इसकी तरफ आती है, एक चलती हुई बॉल, और ये उसकी स्पीड को क्या कर देता है, स्टॉप कर कर उसे पकड़ लेता है। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। और जो हॉकी का प्लेयर होता है वो क्या करता है, अपनी स्टिक से जो बॉल होती है उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। मीन्स बॉल जा किस डायरेक्शन में रही है और हॉकी प्लेयर अपनी स्टिक से उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। जी, जो ये फील्डर होता है, मान लीजिए बैट्समैन ने जो बॉल मारी है उसको किस तरह से रोकता है। मीन्स ये भी क्या कर रहा है, एक मूविंग बॉल की स्पीड को स्टॉप कर रहा है। फिगर 8.1 जी हमें तीनों दे रखी हैं। इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। इन सारी सिचुएशंस में क्या हो रहा है, या तो बॉल की स्पीड बढ़ रही है या बॉल की स्पीड कम हो रही है या फिर बॉल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked। हम कह सकते हैं कि जब कोई बॉल को किक किया जा रहा है, बॉल को पुश धक्का दिया जा रहा है या बॉल को फेंका जा रहा है या फिर उलझाया जा रहा है, इन सब में से कुछ भी हो रहा है तो बॉल पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। बॉल की स्पीड स्लो करने के लिए, बॉल की स्पीड फास्ट करने के लिए, या बॉल को स्टॉप करने के लिए, या बॉल को मूव कराने के लिए, या बॉल का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या लग रहा है, बॉल पर एक फोर्स लग रहा है। वॉट इज़ अ फोर्स, फोर्स है क्या आखिर ये। वॉट कैन इट
डू टू बॉडीज़ ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, ये बॉडीज़ पर क्या करता है, जिन बॉडीज़ पर हम फोर्स लगाते हैं ये उन बॉडीज़ का क्या करता है। वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम समझेंगे फोर्स क्या होता है और ये क्या करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। फोर्स को हम कहते हैं अ पुश और पुल, फोर्स को हम पुश और पुल भी कहते हैं। पुश और पुल का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब होता है मीन्स दूसरी तरफ को धक्का देना, पुश का मतलब होता है धक्का देना एक तरह से, और पुल का मतलब होता है अपनी तरफ को खींचना। पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना। मीन्स फोर्स क्या करता है, या तो चीज़ों को आगे की तरफ धक्का देता है या फिर चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, दो तरह का फोर्स होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक्शंस लाइक, जैसे कि एक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं हमको, पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। इन सब में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ टास्क हो रही है। जैसे पिकिंग, कोई चीज़ उठाई जा रही है, ओपनिंग कोई चीज़ खोली जा रही है, शटिंग कोई चीज़ बंद की जा रही है, किकिंग किसी चीज़ पे मारा जा रहा है, हिटिंग किसी चीज़ को हिट किया जा रहा है। इन सब में क्या हो रहा है, एक टास्क हो रही है, एक एक्शन हो रहा है। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन सब में क्या हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पर ये काम हो रहा है उनकी स्टेट चेंज हो रही है। उनकी स्टेट चेंज हो रही है मीन्स या तो उनकी स्पीड पर फर्क पड़ रहा है, या फिर वो स्टॉप है तो वो मूव करना शुरू कर रहे हैं, वो मूव्ड हैं तो उनको स्टॉप हो रहे हैं, या उसके अलावा उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, इन सारे टर्म्स को क्या हम किसी एक टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं जी। आइडेंटिफाई एक्शंस एज पुश और पुल, हमें इस एक्टिविटी में बताना है देखकर कि जो एक्शंस यहाँ पर ये हो रहे हैं इनमें पुश हो रहा है या पुल, मीन्स धक्का दिया जा रहा है, किसी चीज़ को खींचा जा रहा है। जैसे हमारा फर्स्ट है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पर कोई बुक रखी है, उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, हम उसको पुश कर सकते हैं, मीन्स हम उसे आगे की तरफ धक्का दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। हम उसे पुल कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, हाँ खींच सकते हैं। उसके अलावा हम उसे लिफ्ट मीन्स उठा भी सकते हैं, मीन्स एक अगर किसी टेबल पर बुक रखी है तो उसके साथ पुशिंग भी कर सकते हैं, पुल भी हो सकती है वो बुक, और लिफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओपनिंग और शटिंग अ डोर। मान लीजिए एक डोर है, उसको खोलने और बंद करने के लिए जब हम उसको खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको खींचेंगे, मीन्स क्या करेंगे, हम उसमें पुलिंग, हम उसको पुल करेंगे। उसके अलावा जब हम उस डोर को बंद करेंगे, शट करेंगे, तो हम उसको धक्का देंगे, मीन्स क्या करेंगे, उसमें पुशिंग, पर लिफ्टिंग नहीं करेंगे। लिफ्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि डोर को उठाकर थोड़ी ना कहीं लेकर जा सकते हैं हम, सिर्फ क्या करेंगे, पुलिंग एंड पुशिंग जी। उसके अलावा नेक्स्ट है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल जी। कुएं में से पानी की बकेट कैसे निकालते हैं, कुएं में से पानी की बकेट को निकालते हैं खींच कर। कैसे, खींच कर, मीन्स उसमें क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, मीन्स पुलिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ खींचने को कहते हैं पुलिंग। उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसको पुलिंग, पुल कर रहे हैं, और उसके अलावा हम उसको लिफ्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनाल्टी किक। फुटबॉल प्लेयर ने क्या करा, फुटबॉल पर एक किक मारी। अब उसने क्या करा, किक मारी, तो उसको बॉल को मीन्स धक्का मारा है, धक्का मारा मीन्स पुश करा है, मीन्स उसने क्या करा है, बॉल को पुश करा है। नेक्स्ट है अ क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन। जो बैट्समैन होता है जब उसके पास बॉल आती है तो वो अपने बैट से क्या करता है, बॉल को हिट करता है, मीन्स वो भी क्या कर रहा है, बॉल पर पुश, बॉल को पुश कर रहा है, मीन्स धक्का मार रहा है। मूविंग अ लोडेड कार्ट, एक भरे हुए तांगे को मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस तांगे को खींचना पड़ता है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, पुलिंग, पुल करना पड़ता है। ओपनिंग अ ड्रॉर, ड्रॉर खोलने के लिए हम उसे अपनी तरफ खींचना पड़ता है, तो इसमें भी क्या होती है, ड्रॉर, पुल होती है। गॉट इट, आगे देखते हैं। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल, पुल और पुश और बोथ। आपने देखा जो ऊपर सारे एक्शंस हो रहे थे, इन सारे एक्शंस में या तो पुश हो रहा था, मीन्स चीज़ों को पीछे की तरफ धक्का दिया जा रहा था, या फिर पुल मीन्स खींचा जा रहा था, या फिर दोनों काम हो रहे थे। ठीक है, कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश और पुल। क्या हम इससे कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसे पुश या पुल करना पड़ता है। मीन्स अगर कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें या तो उसे पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, या हमें उसे पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, तभी कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू होएगा। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और साइंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। साइंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का मारना मीन्स किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए हमें पुश पुल करना पड़ता है, पुश या पुल, और इसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है,
फोर्स की ज़रूरत होती है। Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ की, फोर्स की। When does a force come into play? Let us find out। फोर्स कब लगता है, कहाँ लगता है, चलिए देखते हैं। फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। जी, फोर्स कब लगता है, फोर्स लगता है जब दो चीज़ों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है। जब दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं तब फोर्स लगता है। यहाँ पर हमें दे रखा है, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। सपोज करिए ये जो मैन है ये एक रुकी हुई कार के पीछे खड़ा है। एक कार है जो स्टॉप है और ये उसके पीछे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? क्या उसकी मौजूदगी से कार मूव करेगी आगे या पीछे की तरफ? नहीं भाई, क्यों मूव करेगी? वो चाहे उसके पीछे खड़ा हो, बैठे, लेटे, कुछ भी करे, कार मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक मैन और कार के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। सपोज द मैन नाउ बिगिन्स टू पुश द कार। अब सपोज कीजिए जो मैन है उसने कार को पुश करना शुरू किया, मीन्स उसने कार को धक्का देना शुरू किया। दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट। इसका मतलब उसने उसको पुश करना शुरू किया, मीन्स उसने उस पर फोर्स लगाना शुरू किया। क्या किया मैन ने? अब कार पर फोर्स लगाया। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब कार मूव होना शुरू हो जाएगी, वो भी किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ये मैन फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में कार मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। आप ये बात नोट कीजिए कि मैन को कार को मूव करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? पुश मीन्स धक्का देना पड़ रहा है। मीन्स मैन और कार के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। कौन सा इंटरेक्शन? पुश वाला इंटरेक्शन। मीन्स धक्का देना पड़ रहा है तभी कार मूव कर रही है। मीन्स कार और मैन के बीच में फोर्स कब लग रहा है? जब दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है तभी कार मूव करना शुरू होएगी। चलिए आगे देखते हैं। फिगर 8.3 शोज 3 सिचुएशंस दैट मे बी फेमिलियर टू यू। 8.3 में हमें तीन सिचुएशंस दे रखी हैं। जी, फर्स्ट सिचुएशन दे रखी है ये, हु इज़ पुशिंग होम। यहाँ पर दो गर्ल्स आपस में एक दूसरे को पुश मीन्स आपस में एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पर 8.3 बी में हमें दे रखा है, हु इज़ पुलिंग होम। यहाँ पर दोनों गर्ल्स एक दूसरे को खींच रही हैं और गोल गोल घूम रही हैं। मीन्स यहाँ पर पुलिंग कौन कर रहा है? दोनों पुलिंग कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है, हु इज़ पुलिंग होम। कौन किसे खींच रहा है? देखिए, गाय के भी आगे जाने का मूड नहीं है, ये पीछे की तरफ हो रही है और मैन इसको आगे की तरफ खींच रहा है। मीन्स दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ठीक है, कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दिस केसेस? क्या आप डिसाइड कर सकते हैं इन केसेस में कौन किसको पुश कर रहा है, कौन किसको पुल कर रहा है? जी, फर्स्ट केस में दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुश कर रही हैं, सेकंड में दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं और थर्ड में जो काऊ और मैन है वो दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर। 8.3 के ए में हमें दिख रहा है कि जो दोनों गर्ल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं। मीन्स दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। ठीक है, फिगर 8.3 भी आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। 8.3 में दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं। सिमिलरली द काऊ एंड द मैन इन फिगर 8.3 अपीयर टू पुल ईच अदर। और 8.3 सी में भी मैन और काऊ दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स इन ईच अदर। जी, जो अभी हमने दो सिचुएशंस देखी हैं, इन दोनों सिचुएशन में जो गर्ल्स हैं वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है। पहले सिचुएशन में दोनों कौन सा फोर्स लगा रही है? एक दूसरे को पुश कर रही हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। दूसरी सिचुएशन में दोनों गर्ल्स एक दूसरे को खींच रही हैं, मीन्स वो दोनों भी क्या कर रही हैं? एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द मैन एंड द काऊ। और मैन और काऊ भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स टू कम इनटू प्ले। इससे हमें पता चलता है कि फोर्स होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन ज़रूरी है। मीन्स कोई दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन में आना ज़रूरी है तभी फोर्स लगेगा। ठीक है, Thus an interaction of one object with another object result in force between the two object। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा तभी फोर्स लगेगा। आगे देखते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। उसके लिए हमें एक्टिविटी 8.2 पढ़ते हैं।
चूज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। आपको क्या करना है, एक हैवी सा ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे कि आप कोई टेबल ले लीजिए या फिर कोई हैवी सा बॉक्स ले लीजिए, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, जिसको कि आप पुश कर सकते हैं। इतना भारी चीज़ लीजिए जिसको कि आप धक्का देने पर उसको मूव करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धक्का देने पर आप उसको मूव करा सकते हैं। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, और उसको पुश करने की कोशिश करें खुद अपने आप। कैन यू मूव इट, क्या आप उसको मूव कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल मूव कर पा रहे हैं। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब अपने एक फ्रेंड से कहिए कि आपका फ्रेंड भी आपकी हेल्प करेगा, जिस डायरेक्शन में आप उसको धक्का दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपके पास आकर वो उसको धक्का देगा। फिर क्या होएगा, इज इट ईजियर टू मूव इट नाउ, क्या अब उसको मूव करना आसान हो गया? जी, क्योंकि पहले सिर्फ आप पुश कर रहे थे, आप फोर्स लगा रहे थे, अब आपका फ्रेंड भी आपके इसी डायरेक्शन में आपके साथ फोर्स लगा रहा है, तो अब फोर्स क्या हो गया, फोर्स ज़्यादा हो गया, तो अब ऑब्जेक्ट ज़्यादा आसानी से मूव करेगा। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन वाई? आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट सिचुएशन हमें देखिए यहाँ पर हमें डायग्राम में भी दे रखा है, ये रहा एक हैवी ऑब्जेक्ट, जब इसको दो लोग मूव कर रहे हैं तो ये ज़्यादा इजीली मूव हो रहा है। ठीक है, जी। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। बट अब कैसे क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि वो दूसरी तरफ जाकर धक्का लगाए, वो दूसरी तरफ से जाकर पुश करे। फिगर 8.b, जैसे कि 8.b में दे रखा है, आप इधर से पुश कर रहे थे, आप अपने फ्रेंड से कहा दूसरी तरफ जाकर पुश करो, वो इधर से पुश करने लगा इस ऑब्जेक्ट को। देन अब क्या होएगा, डज द ऑब्जेक्ट मूव, क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं, अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इफ़ डज नोट द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स, और अगर कर रहा है ऑब्जेक्ट मूव तो किस डायरेक्शन में कर रहा है? देखो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आप में और आपके फ्रेंड में जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसके डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अगर आप दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अब आप और आपके फ्रेंड में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? जो ज़्यादा स्ट्रांग है, मान लीजिए आप ज़्यादा स्ट्रांग है, आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा? जिस तरफ आप पुश कर रहे हैं, जिस तरफ आप धक्का दे रहे हैं, मीन्स आपके फ्रेंड की तरफ। और अगर आपका फ्रेंड ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो आपकी तरफ मूव करेगा, मीन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। गॉट इट? कैन यू गैस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग लार्जर फोर्स? कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है? जी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, जिसके पुल करने पर ऑब्जेक्ट जिस तरफ मूव हो रहा है तो वो क्या है, वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। गॉट इट? आगे पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? क्या आपने कभी गेम देखा है टग ऑफ वार? जी, यहाँ पर हमें दे रखा है टग ऑफ वार का गेम। जी, ये वाला गेम खेला है कभी? चलिए आगे देखते हैं। इन दिस गेम टू टीम्स पुल अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इस गेम में क्या होता है, जो रस्सी होती है, जो रोप होती है, दो टीम उसको अलग अलग डायरेक्शन में खींचती है। इधर वाली टीम अपनी साइड खींचेगी और इधर वाली टीम अपनी साइड खींचेगी। फिगर 8.5 में जैसा हमें दे रखा है, मेंबर्स ऑफ बोथ टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। जो भी टीम के मेंबर्स हैं, दोनों साइड की टीम के मेंबर्स रोप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी कैसा होता है कि रोप मूव नहीं करती। क्यों? जब दोनों साइड से बराबर फोर्स लगता है तो रोप मूव नहीं करती है। ठीक है, इधर से भी इतना ही फोर्स लग रहा है, इधर से भी इतना ही फोर्स लग रहा है, तो रोप मूव नहीं करेगी। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 8.3b। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 8.3b। 8.3 में जैसे हमें दे रखा था 8.3b, जी, यहाँ पर दोनों गर्ल्स एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को फोर्स लगा रही थी, पर यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों इक्वल फोर्स लगा रही थी और घूम रही थी। दोनों क्या कर रही थी, इक्वल फोर्स लगा रही थी, इसीलिए कोई सी भी गर्ल गिर नहीं रही थी। मीन्स दोनों इक्वल फोर्स लगा रही थी। जो ज़्यादा फोर्स लगा देती इनमें तो क्या होता, दूसरी वाली गर्ल उसकी साइड आकर खिंच जाती। पर यहाँ पर क्या हो रहा था, इक्वल फोर्स लगा रही थी। पर टग ऑफ वार में गेम में क्या होता है, दोनों टीम्स अपना फुल एफर्ट लगाती हैं फोर्स लगाने में अपनी अपनी साइड। फिर क्या होता है, द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम। वो टीम जो ज़्यादा कस के रस्सी को खींचती है, जो ज़्यादा फोर्स लगाती है, जो ज़्यादा फोर्स लगाती है और रोप को अपनी तरफ खींच लेती है, वो टीम जीत जाती है। ठीक है, दोनों टीम्स में कौन जीतेगा, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। मीन्स जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगेगा रोप उस तरफ मूव करेगी।
वॉट डू यू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स के इस नेचर से हमें क्या पता चल, फोर्स के नेचर के बारे में क्या पता चलता है हमें इन एग्जाम्पल से। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। अगर मान लीजिए फोर्स एक ही डायरेक्शन में बढ़ाए जा रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमें देखा था जब आप जब आप इस बॉक्स को मूव कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल से मूव हो रहा था। जब आप अपने फ्रेंड से कहा कि वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कराए तो फोर्स क्या हो गया, ऐड हो गया, मीन्स फोर्स बढ़ गया। फोर्स बढ़ गया तो अब ऑब्जेक्ट आसानी से मूव होएगा। जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो क्या हो जाता है, फोर्स ऐड हो जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, नाउ रिकॉल व्हाट हैपेन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 8.2। जी यही है, क्या होता है जब फोर्स सेम डायरेक्शन में होता है, जब दूसरा फोर्स भी अगर सेम डायरेक्शन में लग जाता है तो दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं और फिर फोर्स ज़्यादा लगता है तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा आसानी से मूव हो पाता है। इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है फिर ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो नेट फोर्स मीन्स उस जो ऑब्जेक्ट है जिस पर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है उस पर किस तरफ का फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स में मान लीजिए एक फोर्स ज़्यादा लग रहा है, एक फोर्स कम लग रहा है, तो दोनों फोर्स का जो डिफरेंस है वही नेट फोर्स है जो कि उस रोप पर या उस बॉक्स पर लगेगा। मीन्स यहाँ पर अगर समझें ये बॉक्स था, इधर से आप फोर्स लगा रहे थे, इधर से आपका फ्रेंड फोर्स लगा रहा था, आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे एज़ कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स। जितना फोर्स आपका फ्रेंड लगा रहा है उतना फोर्स आपका लगाना तो बेकार जा रहा है, आप जितना उससे ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसी की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, दोनों का डिफरेंस जो बच रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Recall that in the tug of war when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction। जब टग ऑफ वार में दोनों टीम्स एक दूसरे की तरफ बराबर फोर्स से खींच रही थी तो क्या हो रहा था, रोप मूव नहीं हो रही थी। और जब एक टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी दूसरी टीम के कंपैरिजन में तो रोप पर कितना फोर्स लगेगा, दोनों टीम का सब्ट्रैक्शन करो, दोनों टीम के फोर्स का सब्ट्रैक्शन करो, फिर जो नेट फोर्स होगा वही रोप पर लगेगा। मीन्स जिस टीम का ज़्यादा है उस टीम की तरफ रोप खिंच जाएगी। ठीक है, So we learn that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other। फोर्स एक दूसरे से ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। The strength of a force is usually expressed in magnitude। जी, फोर्स कितना लग रहा है मीन्स ज़्यादा है या कम है, ये चीज़ का पता किस चीज़ से पता चलता है, इसका किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड में। क्या में, मैग्नीट्यूड में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, किस पर ज़्यादा लग रहा है, किस पर कम लग रहा है, किस चीज़ से एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड से। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई दैट द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। जी, फोर्स बताने के लिए कि किस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। ठीक है, we have also to specify the direction in which a force act। और हमें उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। also if the direction or the magnitude of the applied force changes the it effects also changes। अगर फोर्स के ऊपर लगने वाला मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी चेंज होता है तो क्या होता है, फोर्स चेंज होता है। मींस मैग्नीट्यूड मतलब कितना फोर्स लग रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव करेगा, कम फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट कम मूव करेगा। उसके अलावा डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या था, दोनों बॉयज़ का एक ही डायरेक्शन में था तो क्या था, फोर्स ज़्यादा लग रहा था। अब जब अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्जेक्ट जिधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। अब ऑब्जेक्ट पर जब दोनों अदर साइड से लग रहा है तो अब अलग फोर्स लगेगा एक ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारा अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट चेंज कर सकता है। स्टेट चेंज कर सकता है मीन्स मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको मूव करा सकता है। कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसको स्टॉप कर सकता है, उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है।
उसके अलावा उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। किस तरह करता है फोर्स, ये सारे काम चलिए पढ़ते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो होता क्या है। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप और कंक्रीट फ्लोर। आप एक रबर की बॉल ले और उसको किसी स्ट्रेट टेबल पर या फर्श पर रख दो, फ्लोर पर। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलॉन्ग द लेवल सरफेस। 8.6 जिस तरह हमें 8.6 में दे रखा है। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलॉन्ग द लेवल सरफेस। अब क्या करेंगे, जब उस पर हमने टेबल पर बॉल रख दी या किसी फ्लोर पर हमने बॉल रख दी, अब क्या करेंगे, अब हम उसको पीछे से पुश करेंगे, हम उसको पीछे से धक्का लगाएंगे। डज द बॉल बिगिन टू मूव। क्या बॉल मूव होना शुरू हो जाएगी। जी, बॉल मूव होना शुरू हो जाएगी। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज़ स्टिल मूविंग। अब बॉल मूव हो रही है, अब उसको फिर से धक्का मार दो, उसको फिर से पुश कर दो जब बॉल मूव हो रही है। इज़ देयर एनी चेंज इन द स्पीड। क्या अब उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा। जी, जब बॉल स्टॉप थी आपने उस पर पीछे से धक्का मारा तो बॉल मूव होने लगी। अब बॉल मूव हो रही है, आपने उस पर एक बार पुश और कर दिया, अब बॉल और ज़्यादा तेज़ मूव होएगी। अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उस पर एक बार और पुश लग गया, अब उस पर एक बार और फोर्स लग गया, तो अब बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। क्या होएगी, बॉल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब आपको क्या करना है, वो बॉल जो है वो मूव कर रही है, अब आपको बीच में अपना हाथ ला देना है। बीच में क्या करना है, अपना हाथ ला देना है बॉल के। जैसे बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप बीच में अपना हाथ लगा दो। रिमूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेज इट। आप अपना हाथ लगा दो बॉल के आगे, और जैसे बॉल आपको टच करे आप अपना हाथ हटा लो। अब आपने क्या करा है, बॉल को स्टॉप करने की कोशिश की, जैसे ही बॉल ने आकर आपके हाथ को टच करा आपने एकदम अपना हाथ हटा लिया। अब क्या होगा, डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल। क्या आपकी पाम ने उस पर फोर्स लगाया है। जी, अब आपकी पाम ने उसको क्या करा है, स्टॉप करा है। वॉट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ। अब उसकी स्पीड में क्या होगा, अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। क्या हो जाएगी, अब उसकी स्पीड डिक्रीज मीन्स कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। वॉट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल। क्या होता अगर आप अपना हाथ नहीं हटाते बॉल के आगे से अपना हाथ रखा रहने देते, तो क्या होती, बॉल स्टॉप हो जाती। चलिए आगे देखते हैं। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें और सिचुएशन दे रखी हैं। वाइल टेकिंग अ पेनाल्टी किक इन फुटबॉल। जब फुटबॉल पर किक मारते हैं, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। प्लेयर क्या करता है, बॉल पर फोर्स लगाता है जब वो उस पर किक मारता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट। हिट होने से पहले, जब बॉल को हिट नहीं करा था उससे पहले बॉल क्या थी, रेस्ट पर थी, मीन्स रुकी हुई थी। सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो। या कह सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या थी, बॉल की स्पीड क्या थी उस वक्त, ज़ीरो थी। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। जब फुटबॉलर ने बॉल पर किक मारी, फोर्स लगाया, तो उसने बॉल को मूव करा, गोल की तरफ उसने बॉल को मूव करा। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स टू सेव द गोल। मान लीजिए अब गोलकीपर ने क्या करा, गोलकीपर ने जंप करा और बॉल को गोल होने से रोक लिया, मीन्स बॉल को पकड़ लिया। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन मूविंग बॉल। गोलकीपर ने क्या करा, एक मूव होती हुई बॉल पर फोर्स लगाया। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। और उन्होंने फोर्स लगा के क्या कर दिया, बॉल को या तो रोक लिया या फिर दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया, मीन्स उन्होंने गोल को बचा लिया। क्या हुआ, जब फुटबॉलर ने किक करी गोल की तरफ, तो उन्होंने एक रेस्ट पोजीशन से, मीन्स बॉल को रुकी हुई पोजीशन से मूव कराया, और जो गोलकीपर था उसने क्या करा, एक मूव होती हुई बॉल को स्टॉप करा, या तो स्टॉप करा या फिर उसको किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। और जब गोल सेव हो गया तो स्कोर मिल गया। इफ़ द गोल कीपर सक्सेस इन स्टॉपिंग द बॉल इट स्पीड डिक्रीजेस टू ज़ीरो। अगर गोल कीपर सक्सेसफुल हो जाता है बॉल को स्टॉप करने में, मीन्स बॉल को वो पकड़ लेता है, एक मूविंग बॉल को स्टॉप कर देता है, तो इसका मतलब क्या है, उसने क्या कर दी, बॉल की स्पीड को ज़ीरो कर दिया, बॉल को रेस्ट पोजिशन में ले आया, मीन्स उसने बॉल को रोक लिया, मूव करने से रोक लिया, मूविंग बॉल को रोक लिया, उसकी स्पीड ज़ीरो कर दी। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। क्या हो सकता है, उसकी स्पीड
चेंज हो सकती है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जिस मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है, देन दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द मोशन, तो क्या हो जाता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जब सेम डायरेक्शन में फोर्स बढ़ गया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। गॉट इट। आगे देखते हैं। पहेली इज मीन्स अभी तक हमने क्या देखा कि जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, या फिर उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज, बढ़ा या घटा सकता है। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहेली को ये बात जाननी थी कि क्या जो फोर्स है वो सिर्फ स्पीड चेंज कर सकता है या फिर डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 8.3। जो हमने एक्टिविटी 8.3 में करा था, हमने एक प्लेन सरफेस पर बॉल को रखा। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश, उसको हल्का सा धक्का दीजिए, उसको धक्का दीजिए और बॉल को मूव कराइए। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 8.8b। 8.8b में जैसा हमें दे रखा है इस तरह से हमें देखो, पहले हमने क्या करा, बॉल को धक्का मार के मूव कराया। अब बॉल यहाँ से मूव होती हुई आ रही थी, बट सामने हमने क्या रख दिया, एक स्टील का स्केल रख दिया। अब क्या होगा, इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। आपने वो स्केल रख कर क्या करा है, जो बॉल मूव होती हुई आ रही थी आपने उस पर क्या करा है, फोर्स लगा दिया। डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, क्या बॉल फिर भी उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, नहीं भाई, उस जगह तो वो जाकर हिट हो गई। अब क्या होगा बॉल के साथ, इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइक्स द रूलर, रूलर से स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय रिप्लेसिंग द रूलर इन सच अ वे दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल टू इट्स पाथ। जी मान लीजिए एक बार यहाँ पर समझिए, ये है हमारा रूलर, यहाँ से हमने ये बॉल को फेंका बिल्कुल इस पर स्ट्रेट, जब बॉल यहाँ पर आकर लगी, इससे टकराकर बॉल क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इससे टकराकर बॉल क्या हो जाएगी, जब इससे बॉल टकराई तो बॉल उसी पीछे वाले अपोजिट डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हम किसी एंगल से बॉल को फेंकते हैं, इस बार रूलर है यहाँ, हमने बॉल को यहाँ से फेंका ऐसे करके रूलर पर, ठीक है। अब क्या होगा, अब बॉल यहाँ से ऐसे आकर टकराएगी और इस तरह उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बॉल इस डायरेक्शन में चली जाएगी। जब ऐसे करके जा रही थी तो इसी डायरेक्शन में वापस जा रही थी, अब जब इधर से आ रही है तो इधर वापस जाएगी, क्यों, एक एंगल बनाती हुई जाएगी, ठीक है। रिपीट द एक्टिविटी, ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग अ रूलर इन सच अ वे दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल टू इट्स पाथ। अब कैसे, क्या एंगल मीन्स बॉल को इस तरह फेंकेंगे कि वो रूलर पे किसी एंगल पर जाए। इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल आफ्टर स्ट्राइक द रूलर। हर बार आपको ऑब्जर्वेशन नोट करना है कि बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर हमें दे भी रखा है फिगर में, यहाँ पर हमने रूलर रखा, इस डायरेक्शन में बॉल आई और वो इस रूलर से टकराकर इस डायरेक्शन में वापस चली गई। मींस फोर्स ने क्या कर दिया, बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के गेम में क्या होता है, प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट्स टू मेक द विनिंग मूव। प्लेयर क्या करते हैं, बॉल को मूव कराते हैं अपनी ही टीम के लोगों के पास, ताकि क्या हो, वो लोग जीत जाएं। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। कभी कभार क्या होता है कि जो बॉल है वो दूसरी साइड चली जाती है, क्या होता है, मीन्स टकरा कर क्या, मीन्स पुश करने से क्या हो जाता है, बॉल दूसरी साइड चली जाती है। मीन्स एक तरफ से आई और दूसरी तरफ पुश करने से उसका डायरेक्शन दूसरी साइड हो जाता है। सिमिलरली इन क्रिकेट में क्या होता है, अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। बैट्समैन क्या करता है, जो बॉल आती है उस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। मान लीजिए बॉल आए और बैट्समैन ने क्या करा, उस पर फोर्स लगाया। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस। इन केसेस में क्या बॉल का डायरेक्शन चेंज हुआ है, जी। वॉलीबॉल में क्या हुआ, जब एक टीम ने दूसरी टीम को बॉल फेंकी तो उस टीम ने भी क्या करा, बॉल अपनी टीममेट्स की जगह जब उसने उस पर फोर्स लगाया तो उसने उसका डायरेक्शन चेंज करते हुए किसी और टीम के पास वो बॉल चली गई। मीन्स क्या हुआ है, वहाँ पर भी बॉल का डायरेक्शन
चेंज हुआ है। दूसरी तरफ जब क्रिकेट में मान लीजिए बॉल एक डायरेक्शन में आती है, जब बैट्समैन ने उसको उस पर फोर्स लगाया अपने बैट से, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज होकर बॉल किसी और डायरेक्शन में उड़ेगी। ठीक है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिमूविंग बॉल चेंज। In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of force. इन सारे एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, फोर्स लगाने से जो बॉल है उसका डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो रही है। मीन्स क्या हो रहा है, उसकी स्पीड, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड? आगे देखते हैं। A change in either the speed of an object or its direction of motion. या तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आए या उसके डायरेक्शन में चेंज आए या फिर दोनों चीज़ों में चेंज आए, इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। उसको डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया है। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम कह सकते हैं जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। Does it mean that application of a force always result in change in the state of motion of the object? Let us find out. इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है। मीन्स या तो उसकी स्पीड में चेंज कर देता है या उसके डायरेक्शन में। देखते हैं। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो हम फोर्स लगाते हैं उसका कोई रिजल्ट ही नहीं होता है। मीन्स अभी तक हम क्या कर रहे थे, बॉल को पुश कर रहे थे, बॉल मूव हो रही थी, फोर्स लगाने पर बॉल मूव हो रही थी, हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड कम कर दी, हमने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। पर क्या हमेशा हो जाता है फोर्स इस तरह? हमेशा काम करता है? हम फोर्स लगाएं और कोई भी किसी भी चीज़ की स्टेट चेंज कर दें? जी, हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दे रखा है, अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट इवन यू अप्लाई अ फोर्स द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। एक बहुत भारी बॉक्स है जो कि जिसको कि आप मूव नहीं कर सकते। अब आप उस पर कितना भी फोर्स लगा लो, आप उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसको स्पीड नहीं दे सकते, आप उसको मूव नहीं करा सकते हैं। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। आप अपने घर की वॉल को पुश करके देखिए, क्या आपसे वो वॉल जो है, आपके घर की जो दीवार है वो आपसे पुश हो रही है? नहीं। इसीलिए फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं करता है। ठीक है। कभी ऐसा होता है कि स्टेट चेंज हो जाती है अगर फोर्स इतना है, और अगर फोर्स इतना नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकता है तो नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप अपने घर की वॉल को अगर पुश करें या पुल करें तो आप उसको मूव नहीं करा सकते, आप उसकी स्टेट चेंज नहीं करा सकते हैं। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।